हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि कुछ समावयवी नीचे दिए गए उनके संबंध में सही कथन को चिन्हित कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में 3 संकुल दिए गए हैं, यानी कि उप संयोजन यौगिक दिए गए हैं, और उनमें से हमें संबंध बताना है कि कौन सा सही कथन है। विकल्प में हमें कथन दिए गए हैं, उनमें से सही का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? समावयवता। समावयवता। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समावयवता होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक तो संरचनात्मक और एक त्रिविमीय। तो संरचनात्मक में भी 5, 6, 7 हमारे भाग होते हैं, जैसे आयनीकरण और जल योजन, बंधनी, उप संयोजन, बहुलीकरण। तो वैसी होती है हमारी संरचनात्मक में। संरचनात्मक। और त्रिविमीय में होती है हमारी ज्यामिति और प्रकाशिक। अब हमें बताना है कि कौन सी समावयवता इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला क्या है? CrH2O का होल 6 Cl3, ये है हमारा पहला। और दूसरा क्या है? CrH2O होल 5 Cl2 डॉट H2O। और तीसरा क्या है हमारा? CrH2O होल 4 Cl डॉट 2H2O। ये है हमारा तीसरा उपसंयोजन यौगिक। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि जो संकुल है उसमें पहले क्या था? लिगेंड के तौर पे सिर्फ H2O था हमारा, लेकिन अब क्या हुआ, इसमें एक H2 बाहर आया और एक Cl अंदर गया। तो बाहर में जो हमारा H2 है, यहाँ पे कितने थे? 0। यहाँ कितने हो गए? 1। और यहाँ कितने हो गए? 2। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है वो होती है हमारी जल योजन या विलायकन या हाइड्रेटेड बोल सकते हो। जो ये वाली जो होती है हाइड्रेटेड, यानी कि जो H2O है वो हमारे आयन संकुल से बाहर निकल के आयनीकरण क्षेत्र में आ जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड समावयव। तो इन तीनों के बीच में जो होगी हमारी समावयवता वो क्या होगी? हाइड्रेटेड समावयव। क्योंकि अगर आयनीकरण होती तो ये वाला तो क्या है, हमारा विकल्प जो ए है वो क्या है? सही है, क्योंकि इनमें जो समावयवता पाई जाएगी वो हाइड्रेटेड है। क्योंकि जो H2 है यहाँ पे कितना? 0, यहाँ 1, यहाँ 2। तो बढ़ रहा है बार आयनीकरण क्षेत्र में H2O का नंबर बढ़ रहा है, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट समावयवता होती क्या है? ऐसे यौगिक जो समान संगठन रखते हैं लेकिन लिगेंड के रूप में तथा जल योजित अणु के रूप में उपस्थित पानी के अणुओं की संख्या में भिन्नता रखते हैं, वो क्या होते हैं? जल योजन या हाइड्रेटेड समावयवता। तो यहाँ पे क्या हमारा संगठन तो समान ही है, H2O 6 है, Cl3 है। तो यहाँ पे तीनों में H2O 6 है और Cl3 है। लेकिन जो हमारे लिगेंड है वो क्या है? H2, एक में 6 है, एक में 5 है, एक में 4 है। तो इसमें अंतर पाया गया, तो ये वाली क्या हो जाएगी? हाइड्रेटेड समावयवता। अब विकल्प बी क्या है हमारा? उप संयोजन समावयवता। उप संयोजन समावयवता में क्या होता है कि एक धनायन संकुल होगा, एक ऋणायन संकुल होगा। SMPT NH3 का होल 4 CuCl4, ये है हमारा। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे लिगेंड है वो अंतर परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा? CuNH3 का होल 4 PtCl4, ये हुआ। तो ये होती है हमारी उप संयोजन समावयवता। तो क्या इसमें ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। आयनीकरण में क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे कि PtNH3
का होल 4 Cl2 है। तो इसमें क्या हो सकता है कि Pt है, Cl एक अंदर आएगा और NH3 का एक बाहर जाके क्या बनाएगा, Cl और डॉट NH3। हमने उदाहरण के लिए समझा है। तो क्या ऐसा अगर होता है तो क्या होगा, वो आयनीकरण। तो क्या इसमें ऐसा हुआ, नहीं हुआ। तो ये वाला क्या होगा, गलत। विकल्प डी क्या है, 1 एवं 3, 1 एवं 2 त्रिविमीय समावयव है, 1 और 2। तो क्या ये त्रिविमीय समावयव है, नहीं, क्योंकि जो हमारा संकुल है उसका संगठन ही समान नहीं है, तो वो जीआई शो कैसे करेंगे, जीआई कैसे दर्शाएंगे वो हमारे। तो ये वाला भी डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो सही विकल्प हमारा ए है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।